हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ जून। और इनके अलावा आपको जून से रिलेटेड कोई और लीगल करंट अफेयर्स कवर करने की जरूरत नहीं है एज पर माय नॉलेज। दोस्तों, जो सीईओ हैं नीति आयोग के, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। तो अब वो रिटायर करेंगे इन द मंथ ऑफ जून इन द ईयर 2022। आपको पता ही होगा कि प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस कर दिया गया था बाय नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग से उसे रिप्लेस किया गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। और नीति आयोग को ही कहा जाता है इट इज अ पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्सटेंशन किया गया है, द एक्सटेंशन ऑर्डर वाज इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। पर इसको अप्रूव किसने किया था? इस एक्सटेंशन के लिए अप्रूव किया था अपॉइंटमेंट्स कमिटी ने ऑफ द कैबिनेट विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि अभी सीईओ कौन है नीति आयोग के? वो है अमिताभ कांत। टेन्योर कितने समय के लिए एक्सटेंड किया गया? 1 साल के लिए। अब वो कब रिटायर करेंगे? इन द मंथ ऑफ जून फॉर द ईयर 2022। नीति आयोग को और क्या कहा जाता है? इट इज अ पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं विद रिगार्ड टू दिस इंफॉर्मेशन। दोस्तों, जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद, उन्होंने लॉन्च किया है इटैट ई द्वार इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल। इसको एक डिजिटलाइज फॉर्मेट में लाया गया है जिसके थ्रू अब आप डिजिटली अपनी अपील्स, एप्लीकेशंस या जो भी और काम है उनको फुलफिल कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। सो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच वाज इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इट इज रिगार्डिंग द इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल। दोस्तों, कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं विद रिगार्ड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स। और वन ऑफ द रीजंस क्या है? वन ऑफ द रीजंस ये है कि आपने देखा होगा कि जो ई मार्केटिंग प्लेसेस हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, उन पे फ्लैश सेल चलती हैं कुछ समय बाद। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं, जो नॉर्मल स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो कि दुकान पे अपना सामान बेचते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसको बहुत ही कम प्राइसेस में बेचा जाता है उन पर्टिकुलर सेल पे, जिसकी वजह से कस्टमर उनके पास आना, कस्टमर बेस उनका कम हो गया था, जिसकी कंप्लेंट भी की गई थी। तो वन ऑफ द रीजन वो भी है। और दूसरा ये भी है कि जो फ्लैश सेल्स लगातार आती रहती है हर 15 दिन में, हर एक महीने में, उनके ऊपर कुछ नियंत्रण लगाया जाए, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। ऑल्दो जो कन्वेंशनल ई कॉमर्स फ्लैश सेल्स हैं उनके ऊपर कोई अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको अलाउ किया जाएगा। पर जो फ्लैश सेल्स है जिनकी वजह से जो कस्टमर है उसके लिए जो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, या फिर जो बाकी बिजनेसमैन हैं जो कि ऑफलाइन बिजनेस रन करते हैं उन्हें दिक्कत आती है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए किया जा रहा है। और इसलिए भी किया जा रहा है कि ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। ऐसा ना हो कि इनकी एक मोनोपोली बन जाए जिसकी वजह से जो बाकी ऑफलाइन में जो लोग अपना बिजनेस रन करते हैं उन्हें दिक्कतें आए। तो ये सारी अमेंडमेंट्स हैं जो कि प्रपोज की जा रही है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स फॉर द ईयर 2020। दोस्तों, कर्नाटका ने एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी अपॉइंट की गई है। ये 15 मेंबर्स की बॉडी है और इसका काम होगा कि जो कोस्टल एरिया है उसके इन्वायरमेंट को इम्प्रूव और प्रोटेक्ट किया जा सके। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ कोस्टल इन्वायरमेंट, इस अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट एंड इट इज अ 15 मेंबर बॉडी विच हैज बीन अपॉइंटेड। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, उसने रिलीज किया है एटलस को। एटलस नाम का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, एक बुक के फॉर्म में है वो, विच इज बेस्ड अपॉन 2019 जनरल इलेक्शंस, जिसके थ्रू आपको वेरियस स्टैटिस्टिक्स कि कहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कितनी रही, वुमेन का टर्नआउट किन स्टेट्स में ज़्यादा था, कहाँ पे जो वुमेन अपॉइंट हुई वो ज़्यादा थी नंबर्स में, कितने लोग अपॉइंट हुए, डेमोग्राफी के बारे में, सब चीज़ें उस एटलस में बताया जाएगा विद रिगार्ड टू 2019 जनरल इलेक्शंस। और ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, या फिर हम लोगों के लिए भी, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं विद रिगार्ड टू 2019 जनरल इलेक्शंस। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में काफी विवाद रहा विद रिगार्ड टू न्यू आईटी रूल्स, जिसको मैंने कवर भी किया था एक सेपरेट वीडियो में कि आईटी रूल्स हैं क्या, क्या अमेंडमेंट्स उसमें लाई गई हैं। अभी भी फिलहाल बैटल चल रही है ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। पर
ट्विटर ने बोल दिया है कि वी विल कंप्लाई विद द न्यू आईटी रूल्स। तो उन्हीं उसी कंप्लायंस को देखते हुए, क्योंकि उन्हें आईटी रूल्स को कंप्लाई करना था, ये जरूरी था कि हर एक जो आईटी कंपनी है, जैसे कि मतलब ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, गूगल हुआ, उनको कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने थे, स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे। तो उसी की कंप्लायंस के लिए ट्विटर ने अभी इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किए हैं इंडिया में, पर अभी भी बाकी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए गए हैं, जो कि कंपलसरी है अंडर द न्यू आईटी रूल्स। तो आप चाहें तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने नए आईटी रूल्स क्या हैं, क्या उसमें अमेंडमेंट्स हुई, उनको कवर किया था। दोस्तों, अनूप चंद्रा पांडे, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1950 ऑन 25 जनवरी इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, 3 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि हैं सुशील चंद्रा, फिर 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनमें से कि एक है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्रा पांडे, जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और जो ये मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनका जो स्टेटस होता है, सैलरी होती है, पर्क्स जो इन्हें दिए जाते हैं, द सेम स्टेटस, सैलरी एंड पर्क्स आर अवेलेबल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपका आंसर होगा यस। किस आर्टिकल के अंदर अंतर्गत है? आर्टिकल 324। कितने मेंबर्स की बॉडी है? 3 मेंबर्स की। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर्स। कब स्टैब्लिश हुई? 25 जनवरी 1950 में। और कौन नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं? अनूप चंद्रा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। और एक और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, जिसका पर्पस ये था कि वो ये बताएं कि कैसे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कंडक्ट कोर्ट में, उनका लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड वो अपनी वो दें, राय दें, उसके साथ ही साथ रिकॉर्डिंग के लिए भी। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, अब उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सके और उनको रिकॉर्ड भी किया जा सके, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। इसमें 5 एंगल्स पे कैमरास लगाए जाएंगे। कुछ कैमरास जजेस को फेस करेंगे, कुछ विटनेस को, कुछ एक्यूज को, कुछ एडवोकेट्स को, और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, चाहे वो यूट्यूब पे हो, बाकी कोई और अन्य प्लेटफॉर्म पर हो। उसके साथ ही साथ उसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा। पर कुछ मैटर्स हैं जिनको इससे एक्सक्लूड किया जाएगा, जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग नहीं होगी। वो है मैट्रिमोनियल मैटर्स, वो है केसेस रिगार्डिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक रेप, and the cases which involve gender based violence against women। तो इन सारे केसेस को लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग से बाहर रखा जाएगा। दोस्तों, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट ग्रुप अपॉइंट किया है, जो रिकमेंड करेगा कि जो मिनिमम वेजेस लेबर्स को दिए जाते हैं पर डे, वो कितने फिक्स हो जाने चाहिए, कि इतना तो आपको देना ही है। तो 2 साल में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर। तो देखते हैं क्या वो सजेस्ट करते हैं कि क्या मिनिमम वेजेस होने चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल में जून के लिए यही इंपॉर्टेंट कुछ लीगल करंट अफेयर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यही सफिशिएंट है और यही मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच।